हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि बहुत सारी लड़कियां जो बीएचएमएस कर रही हैं लगातार बहुत बार क्वेश्चन कर रही हैं कि सर क्या हम बीएचएमएस के बाद गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। क्या बीएचएमएस के बाद कोई गायनेकोलॉजी का डिप्लोमा होता है, पीजी डिप्लोमा होता है, एमडी का कोर्स होता है। लगातार क्वेश्चन कर रही हैं। कई जो अभी बीएचएमएस में जस्ट एडमिशन लिए हैं वो अभी से पूछ रही हैं कि सर हम क्या गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो उन सब का जो आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा। आपको बता दें कि जो बीएचएमएस के बाद कोई स्पेसिफिक हम बात करें, डिप्लोमा की बात करें, कोई स्पेसिफिक डिप्लोमा नहीं होता है गायनेकोलॉजी में, कोई स्पेसिफिक पीजी डिप्लोमा भी गायनेकोलॉजी में नहीं होता है, एंड पीजी भी कोई गायनेकोलॉजी में नहीं होता है, कोई भी स्पेसिफिक कोर्स नहीं होता है। ठीक, अब आप बोलेंगे कि सर मैं कैसे गायनेकोलॉजिस्ट बनेंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यदि आप एलोपैथी फील्ड में जाएंगे तो वहाँ एमबीबीएस एमबीबीएस के बाद वहाँ पर स्पेसिफिक जो है गायनेकोलॉजिस्ट बनने के लिए पीजी कोर्स होता है। ठीक, लेकिन होम्योपैथी में वैसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि होम जो गायनेकोलॉजिस्ट जो होता है वो बीएचएमएस वाला बन सकता है। कोई डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, बस वो बीएचएमएस कर ले, उसके बाद कोई डिप्लोमा ना ले, बस वो बीएचएमएस कर ले और जो अपने बोर्ड है वहाँ प्रॉपर लिखे कि भाई मैं फीमेल से संबंधित बीमारियों पे काम करता हूँ या उस बीमारी के लिए मुझसे मिले। लेकिन वो लिखने से पहले, प्रैक्टिस करने से पहले आपको गायनेकोलॉजी का डीप नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि मैं बच्चों को देखता हूँ कि वो लगातार डिप्लोमा डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। ठीक, वो उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। वहाँ इंपॉर्टेंस रहता है नॉलेज। बल्कि उस चीज़ को छोड़ के आपको अपनी गायनेकोलॉजी की जो बुक है उसकी डीप स्टडी करनी चाहिए, ऑप्स की जो बुक है उसकी डीप स्टडी करनी चाहिए, उसकी फिजियोलॉजी की डीप स्टडी करनी चाहिए, पैथोलॉजी की डीप स्टडी। जितना अधिक आप उसको पढ़ेंगे, जितना डीप नॉलेज आप लेंगे, उतना अधिक आपको फ़ायदा मिलेगा क्लिनिकल प्रैक्टिस में। और यदि आप गायनेकोलॉजी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी गायनेकोलॉजी और ऑप्स की बुक को बहुत डीपली पढ़, जो थर्ड ईयर में आपका है, बहुत डीपली पढ़ लें। इतना पढ़ लें कि आप बस प्रैक्टिस में आप जब जाएं तो आपको बिल्कुल प्रॉपरली अरेंज हो। क्योंकि आपको इतनी स्टडी होनी चाहिए कि आप जब पेशेंट आपके पास आए तो उसको आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करा पाएँ। इन्वेस्टिगेशन आए तो इन्वेस्टिगेशन आप उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, तभी तो इन्वेस्टिगेशन रीड कर पाएंगे, फिर डायग्नोसिस बना पाएंगे। बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना पैथोलॉजी के, बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना इन्वेस्टिगेशन को रीड करे आप कोई भी गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हार्मोनल बेस्ड पूरा उसमें होता है। बहुत सारे हार्मोनल ट्रबल के बाद बहुत कॉमन डिजीज़ है, पीसीओडी है, इनफर्टिलिटी है, मेंस्ट्रुअल ट्रबल है, बहुत कॉमन है। आपको बता दो आज के टाइम में सबसे बेस्ट जो प्रैक्टिस है वो गायनेकोलॉजी है। बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं यदि एलोपैथी फील्ड में जाएँ। होम्योपैथी फील्ड में भी आप अर्न कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो नेचुरली नेचर्स लॉ पे वर्क करके उसकी बॉडी को सही करती हैं। तो होम्योपैथी में बिना साइड इफ़ेक्ट्स के आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको गायनेकोलॉजी का एग्जैक्ट रूट कॉज पता करना, मतलब रूट कॉज पता करना पड़ेगा डिजीज़ का। तो आपको गायनेकोलॉजी पढ़ के आएगा। बच्चे लोग ये ना पढ़ के डिग्री डिप्लोमा के पीछे भाग रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप बीएचएमएस कर लीजिए और बस अपने नॉलेज को अपडेट कर लीजिए, फिर देखिए आपका क्या होता है। ठीक है, कोई भी फीमेल डॉक्टर है, सिर्फ अपने गायनेकोलॉजी और ऑप्स को स्ट्रॉन्ग करें हमेशा के लिए। वो बिल्कुल, और मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ वो गायनेकोलॉजी ही प्रैक्टिस करें, दूसरी प्रैक्टिस ही मत करें। इसी में वो अपने आप को सक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि मैं खुद अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ टाइम लगता है। ठीक है, अब जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपने एक महीना चालू किया और शुरू के 1-2 महीने में आपके पेशेंट होने लगे। ऐसा नहीं, कम से कम आपको 1000 दिन टाइम देने होंगे। 3 साल, लगभग 3 साल आपको देने होंगे। उसके बाद ही आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को रन कर सकते हैं, चाहे कोई भी प्रैक्टिस हो, चाहे कोई भी डॉक्टर हो। होम्योपैथी का तो बहुत स्कोप है। होम्योपैथी में वैसे ही कॉम्पिटिशन है, बहुत सारे बच्चे होम्योपैथी प्रैक्टिस करते ही नहीं है। आप होम्योपैथी में जाइए, बेस्ट से बेस्ट आप नॉलेज लीजिए, बुक की स्टडी करिए। कम से कम अपने आप को 3 साल टाइम दीजिए। ठीक है, 1000 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। कम से कम 3 साल टाइम दीजिए। वाकई अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को आप क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर पाएंगे, रन कर पाएंगे। और जब जैसे ही आपकी प्रैक्टिस सेट हुई, फिर पेशेंट आपसे ऐसा हो जाता है कि बस आप जो भी दवा देंगे पेशेंट पे वो इफेक्ट करेगी, क्योंकि आप पे इतना बिलीव करता है। क्योंकि
बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसको आप सिर्फ काउंसलिंग करके ही उनकी डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जिसमें आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो कब मालूम चलेगा आपको, जब आपको बहुत डीप स्टडी होगी गायनेकोलॉजी की एंड ऑप्स की। इसलिए यदि कोई बच्चा फर्स्ट ईयर से ही पूछने लगता है कि भाई मुझे गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, तो फर्स्ट ईयर से आप पूछो, तो फर्स्ट ईयर से ही आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में एंड गाइन थर्ड ईयर में जाके गायनेकोलॉजी और ऑप्स के बारे में, सेकेंड ईयर पैथोलॉजी के बारे में डीप स्टडी करें, बहुत डीप स्टडी करें, बिल्कुल आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक, बस आज के ज़माने में देख रहे होंगे इनफर्टिलिटी के इतने केसेस आ रहे हैं, बस आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करिए, वाकई बेसिक कॉज को पता करिए, जहां आपको पता होगा कि हमारा यहाँ काम है, क्योंकि यदि आपको डीप स्टडी तो आपको ऑटोमेटिक पता होगी लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी, हम यहाँ काम कर सकते हैं, हम यहाँ काम नहीं कर सकते हैं। ठीक, अभी एक केस मैं आपको भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैंने अभी रिसेंट एक गायनेकोलॉजी केस को डायग्नोस किया, जहाँ पर लिमिटेशन ऑफ, एक होम्योपैथ डॉक्टर उसको कुछ और तरीके से ट्रीट कर रहा था, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मेरा दिमाग और कुछ तरीके से सोचा और उसको मुझे रेफर करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर होम्योपैथी का लिमिटेशन था, क्योंकि हम वो नहीं कर सकते। जब मैं केस में बताऊंगा आपको तो वाकई आप समझ पाएंगे। तो इस तरह वो कब कर पाएंगे, जब आपको डीप ना, क्योंकि इसके पहले जब कोई दूसरा होम्योपैथ डॉक्टर उसको देख रहा था कुछ और तरीके से सोच रहा था, हो सकता है कि उसको प्रॉपरली डायग्नोस नहीं कर पाया। तो वो डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे, और वो नॉलेज आप अच्छा इम्प्रूव कर पाएंगे तो बहुत ही बहुत आपके क्लिनिक में फ़ायदा होगा। कोई डिप्लोमा डिग्री के पीछे बिल्कुल मत भागिए, ना परसेंटेज के पीछे भागिए, सिर्फ अपनी नॉलेज को बिल्ड करिए। गायनेकोलॉजी प्रैक्टिस करना तो गायनेकोलॉजी को बिल्ड करिए और अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करिए। 1000 दिन 3 साल आपको देना है, 100% सक्सेस आपको मिलती है। ठीक, सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए, साथ में मैथमेटिक्स का भी नॉलेज आपको प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक, और यदि आपको गायनेकोलॉजी को अपने स्ट्रॉन्ग करना है तो एक मेरा कोर्स है गायनेकोलॉजी को, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपने को अपने नॉलेज को बिल्ड करना है, यदि आपको ऑलरेडी आता है तो आप उस कोर्स को ना करें ज्वाइन, लेकिन यदि ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आपको लग रहा है कि आपको और इम्प्रूव करना है, तो आप वहाँ जाके उस गायनेकोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्लिनिकल नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल कंडीशंस। ठीक, और बाकी जब आप कोर्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका नॉलेज अब हो रहा है। ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो भी कुछ पढ़ते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कभी ना कभी कुछ पढ़ते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलता है आपको। ठीक, हो सकता है आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो यहाँ से आपको कुछ सीखने मिल रहा होगा, और आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे या जो दिमाग में आपका एक व्यू होगा वो चेंज हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आप कुछ देखते हैं, पॉजिटिव चीज़ देखते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। उस कोर्स में भी वही चीज़ है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप कहें कोई सी भी डॉक्टर हो, मतलब BMS हो, BHMS हो, MBBS हो और BHMS हो, कोई भी डॉक्टर उसको ज्वाइन कर सकता है। और खास कर बता दो, वो किसी भी ईयर में हो, फाइनल ईयर में, इंटर्नशिप में हो या प्रैक्टिस कर रहा हो, तब भी वो ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि अपने नॉलेज को तो अपडेट करना ही है ना। बिना नॉलेज को अपडेट करे हुए आप कैसे प्रैक्टिस को आप सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। ठीक, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता लाइक करें, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। बस डिग्री के पीछे मत भागिए, अपनी बुक की डीप स्टडी करिए, विथ कॉन्सेप्ट स्टडी करिए, और साथ में कोई गायनेकोलॉजिस्ट को अटेंड करके प्रैक्टिकली उसको ज्वाइन करके आप अपने जो थ्योरी नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल से इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो ये करते हैं तो वाकई आप बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए आपको कोई भी क्वेश्चन तो मुझे कमेंट करके पूछिए।